विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। भक्तों का स्वागत है। इस कथांश में हम देखेंगे अमृतेश्वर, आत्मवीरेश्वर, चंडीश्वर एवं चतुर्मुखेश्वर। अमृतेश्वर अमृतेश्वर शिवलिंग के महत्व का उल्लेख काशीखंड अध्याय 94 में किया गया है। यह वर्णन किया गया है कि एक छोटा लड़का जो सांप के काटने से लगभग मर गया था, जब उसके निष्क्रिय शरीर ने छोटे आंवले के आकार के अमृतेश्वर शिवलिंग को स्पर्श किया तो उसे जीवन मिल गया। काशीखंड में कहा गया है कि जो भक्त अमृतेश्वर लिंग को स्पर्श करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उन्हें अमृतत्व अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा। शिवलिंग को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि इस लिंग के प्रार्थना पूजन करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि जो लोग अमृतेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें पुनर्जन्म का डर नहीं रहता। इसके अतिरिक्त काशीखंड अध्याय 73 में भगवान शिव देवी पार्वती को काशी में 14 शक्तिशाली शिवलिंगों के बारे में बताते हैं, जो भक्तों को मुक्ति देने में सक्षम हैं। भगवान द्वारा वर्णित 14 लिंगों में अमृतेश्वर प्रथम है। अमृतेश्वर मणिकर्णिका के रास्ते में आदि चुनचुनगिरी मठ के निकट स्वर्गद्वारी क्षेत्र में स्थित है। श्रद्धालु चौक तक रिक्शे से आकर गलियों से पैदल चलकर आ सकते हैं। आत्मवीरेश्वर आत्मवीरेश्वर शिवलिंग के महत्व का उल्लेख अध्याय 82 एवं 83 में किया गया है, जबकि विस्तृत वर्णन हमारी पुस्तक काशी के देवालय एवं वेबसाइट varanasi-temples.in में दिया गया है। हमें इस लिंग की महिमा को संक्षेप में बताने में प्रसन्नता हो रही है। आत्मवीरेश्वर लिंग की पूजा करने से 3 करोड़ शिवलिंगों की पूजा का पुण्य लाभ मिलता है। यदि कोई भक्त इस पवित्र लिंग पर एक फूल चढ़ाता है तो यह 1 करोड़ फूल चढ़ाने के बराबर है। यदि कोई भक्त इस मंदिर में 8 साष्टांग नमस्कार करता है तो 8 करोड़ नमस्कार करने का बराबर है। यह मंदिर मणिकर्णिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पंचमुद्रा महापीठ नामक एक शक्तिशाली शक्तिपीठ में भी आता है। यहाँ की गई किसी भी पूजा से कई गुना लाभ मिलता है। यदि कोई भक्त यहाँ 1 गायत्री का पाठ करता है तो उसे 10,000 गायत्री पाठ करने का पुण्य मिलता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा नियमित पूजा की जाती है और प्रतिदिन लगभग रात में 8:45 बजे की जाने वाली विशेष आरती देखने का एक वास्तविक आनंद है। यह मंदिर सिंधिया घाट पर स्थित है और भक्त रिक्शा में चौक तक यात्रा कर सकते हैं और संकटा देवी मंदिर के माध्यम से गलियों से चल सकते हैं। संकटा देवी मंदिर प्रसिद्ध है। चंडीश्वर काशीखंड अध्याय 73 के अनुसार भगवान शिव विभिन्न शिवलिंगों के महत्व और दिव्य शक्तियों का वर्णन कर रहे थे, जहां उन्होंने 14 समूह में शिवलिंगों का वर्णन किया। 14 लिंगों के दूसरे समूह में चंडीश्वर 11वां लिंग है। जो व्यक्ति उपरोक्त 14 लिंगों में से चंडीश्वर की पूजा करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये लिंग बहुमूल्य निधि है। पूजा करना तो दूर, यदि सर्व दिव्यता से युक्त कोई व्यक्ति चंडीश्वर सहित इन लिंगों का नाम ले ले तो वह सभी प्रकार के खतरों और चिंताओं से बच जाएगा। भगवान शिव ने आगे कहा कि वह हमेशा चंडीश्वर लिंग में उपस्थित रहेंगे और जो लोग
इस देवता की पूजा करेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी। जो भक्त अविमुक्त क्षेत्र यानी काशी क्षेत्र में आता है और चंडीश्वर की पूजा करता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। चंडीश्वर लिंग का उल्लेख लिंग पुराण के परिशिष्ट अध्याय 10 में भी मिलता है। लिंग पुराण के अनुसार काशी में 6 अत्यंत महत्वपूर्ण लिंग हैं और चंडीश्वर उनमें से एक है। विद्वान पंडितों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के 13 दिनों के भीतर चंडीश्वर लिंग के सामने मृत व्यक्ति के नाम पर मोक्ष दीप नामक एक दीपक विधिवत प्रार्थना के साथ जलाया जाता है तो मृत व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। चंडीश्वर मंदिर छावनी क्षेत्र में होटल क्लार्क्स, जीएचई मॉल आदि के बाद चंडी देवी मंदिर के पास स्थित है। श्रद्धालु किसी भी वाहन से इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। चतुर्मुखेश्वर काशीखंड अध्याय 97 के अनुसार भगवान शिव ने पवित्र शहर काशी में विभिन्न शिवलिंगों का वर्णन किया है। वरुणा संगमेश्वर के सामने भक्त चतुर्मुखेश्वर लिंग का दर्शन कर सकते हैं जिसे भगवान चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया गया है। जो भक्त इस लिंग की पूजा करता है जिसे चतुर्मुख प्रयागेश्वर के नाम से जाना जाता है उसे मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। इस शिवलिंग का उल्लेख लिंग पुराण के पूरक अध्याय 1 में भी किया गया है। श्रवण नक्षत्र, द्वादशी एवं बुधवार का संयोजन इस लिंग के पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। यह शिवलिंग केशवपीठ नामक एक शक्तिशाली शक्तिपीठ में स्थित है और किसी भी प्रार्थना से कई लाभ प्राप्त होंगे। चतुर्मुखेश्वर राजघाट किले पर आदिकेशव मंदिर में वरुणा संगमेश्वर लिंग के सामने स्थित है। श्रद्धालु इस स्थान तक ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा या कार से यात्रा कर सकते हैं।